बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम दो वैया का नस्ताइन। अच्छा, कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। पहली बात तो यह है कि खान साहब हर इंटरव्यू में इस्टेब्लिशमेंट का और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं उनके बारे में। मैं एक सवाल कर रहा हूँ खान साहब, छोड़ दें इन लोगों को। इन लोगों का जिक्र करना कोई फ़ायदा है नहीं। इनका ऐसा है, आप जो है ना तालाब में रह के मगरमच्छों से बैर लेना है। कुछ नहीं होगा सर। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो चला गया अपनी जान से। आप पे गोलियां चला दी गई, क्या हुआ? आपकी एफआईआर तक नहीं कट रही है सर। तो इन लोगों को जाने दे सर। अगर अगर आप लोग इनके पीछे लगे रहेंगे तो सर ये लोग 75 साल से जो है ना कंट्रोल किए हुए हैं। तो बेहतर ये है, माफ़ कर दें इन लोगों को, जाने दें और इनका जिक्र करना छोड़ दें। ये तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये तो आपकी अपनी पॉलिसी है, आप किस तरीके से इन लोगों को डील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर पूरा निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है। मैंने आप लोगों को, अपने देखने वालों को मैंने एक बात बताई थी कि जो है ना पाकिस्तान में रिश्वत और हराम खाने के आदी हो चुके हैं। इमरान खान को ये लोग बर्दाश्त इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि वो ईमानदार है और जो है ना वो हराम खाने नहीं दे रहा है। एक करप्शन के वो खिलाफ है, करप्शन के लिए वो लड़ रहे हैं। देखिए, मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, क्या हो गया? आज वो कहाँ पर बैठा हुआ है? दुबई में ऐश कर रहे हैं। जैसा भी अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया। जिसने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की या जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ताला ने उसको जलील और ख्वार कर दिया। और अब क्योंकि आप अल्लाह के सिपाही हैं और आप जो है ना अल्लाह ताला के, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अल्लाह ताला को आपसे इस्लाम के लिए बहुत कुछ लेना है काम। तो सर इन लोगों का पीछा छोड़े। क्योंकि देखिए अदालतों को क्या हो रहा है। अब आपने देखा कि जो नैब का केस डेली चल रहा था, उसको उन लोगों ने क्या किया, अब फरवरी में दे दी तारीख। मैंने आप लोगों से पहले कहा था ये सारे मिले हुए हैं, ये सब करप्ट हैं। चाहे वो अदालतों के जजेस हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इदारे हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हर कोई करप्ट है वहाँ पर। एक ईमानदार आदमी आ गया है, उसको इतने आसानी से नहीं आने देंगे वो लोग। मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आवाम की ताकत से वो आ सकते हैं। अब आवाम का काम है, देखें अगर ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, इनको तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना ही करवाना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आवाम से, देखें अगर आप लोग भरपूर निकलेंगे तो ये लोग जीत नहीं सकते हैं। इन लोगों ने फुल प्लानिंग कर रहे हैं। इनका निगरान वजीर आजम भी आएगा, निगरान वजीर आला भी पंजाब का आएगा। उसके बावजूद इंशाल्लाह, आप लोगों ने इससे पहले भी हरवाया है ना इनको। जब हमजा था, पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बैठे हुए थे वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था। मगर अवाम जब पूरी निकली है तो क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके लीडर को कामयाबी मिली। वैसे ही अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को भरपूर निकलना है। प्लीज़ जो कराची में हुआ वो नहीं करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भरपूर निकलीजिएगा और 2/3 से ज़्यादा जो है ना वोट डालकर इमरान खान को पंजाब में और KP में जितवाइएगा। दूसरा एक और बात आप लोगों से करनी थी कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इंशाल्लाह इमरान खान वापस अपने पैरों पे चलने लगेंगे। और जो वो जैसे वो खूबसूरत चाल थी उनकी, उसी तरीके से। मैंने आप लोगों को एक और बात कही थी कि बाजवा ने कहा था कि मैं ले जाकर इनको कर्जा दिलाता था, इमरान खान के लिए मैं लेकर आता था पैसे। तो मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि मैंने कहा अब लेके दिखाओ इन लोगों को, इनको लेके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। नहीं लेकर आ सके, क्यों? कि उनको सब जानते हैं कि चोर डाकू लुटेरे हैं। अब आप देख लीजिए, सलमान शहबाज को माफ कर दिया, को कानून है, अदालतें नहीं देख रही हैं इस वक्त, सो मोटर नहीं ले रहे। भाई कैसे वहां तुम लोग माफ करे चले जा रहे हो? अभी तक नायब का केस चल रहा है, चल रहा है। जब तक एक एक आदमी क्लियर नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आप देखिएगा कोई फैसला नहीं आएगा। खैर नहीं हो, पाकिस्तान का अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महंगाई होने वाली है, कमर तोड़ हो जाएगी। कमर तोड़ क्या, आप लोगों की जान ले लेंगे वो लोग और हम लोगों को निकलना होगा। मगर कोई बैठे में देख रहे हैं, क्या होगा अल्लाह ताला बेहतर है। देखें, इमरान खान के ऊपर भरोसा मत करिए कि वो आप लोगों को कॉल देंगे। समझने की कोशिश करिए उनकी पोजीशन को, हर तरफ वो दुश्मनों में घिरे हुए हैं। वो आप लोगों को कॉल नहीं देंगे। कॉल अगर दिया तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे और बहुत कुछ उनके ऊपर कर सकते हैं। वो लोग दहशतगर्दी का केस बना सकते हैं, उनको बहुत कुछ कर सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को मार के फेंक दिया, किसने? ज़ियाउल हक था ना जनरल, वहां से कंट्रोल बैठा हुआ कर रहा था अदालतों को।
تو عمران خان کی جان کی حفاظت کرنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عوام کا فرض ہے. وہ اگر آپ لوگوں کو باہر آپ لوگوں کی جان کی اور پاکستان کی نقصان نہیں چاہتا ہے تو بھائی خدا کے لیے آپ لوگ خود نکلیجئے اور جو ہے نا اپنے حقوق لیجئے، ورنہ یہ لوگ برباد کر دیں گے. دیکھیں اس نے انڈیا کے کیا ہوا، اس نے وہاں پر چینل میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں جنگ. بھائی ہم 65 میں تو جیتے ہیں، پھر بھی مگر یہ لوگ احسان فراموش ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ دیکھ لیں کہ کیا کر رہا ہے. اوکے، بس میں آپ لوگوں سے یہی کچھ باتیں بتانی تھی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے عمران خان کی. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.